बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि जो डॉट कनेक्टिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, यानी डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है। इंसान अपने अंदाज़ा लगाता है और चीज़ों को जहन में ला के फिर एक नैरेटिव बना के तो वो रीडिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं। हरफ आखिर जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कमेंट्स कभी आ जाते हैं इस तरह के कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ रिलेट करता है। और बात यह है कि जो हतमी वक्त है ना वो अल्लाह ताला को पता है, मगर जो मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की वो इंडिकेशन जो दे रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हौसला अफजाई होती है हम लोगों की। और अगर आप पहले से इस अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। अगला बुर्ज सौर टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर यानी टॉरस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे है या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपका ताल्लुक़ हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, असल में मखलूक तो हम अल्लाह ताला की ही हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को बेहतरीन और मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी बाकायदगी के साथ हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है इसको अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना बुनियादों पे शिआर ज़रूर बनाएं। इसके अलावा दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल कीजिए। इसके अलावा या अल्लाह हो या मालिकुल मुल्क जो है इसकी 3 तस्बीहात आप लोग जो हैं अगर अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखें बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, तो बहुत सारी आसानियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। सदक़ात जो हैं वो आप अनाज से जुड़ी जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया, उसके दीजिए अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से। आपकी अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। इस हफ्ते में अगर हम देखते हैं तो ख़ास तवज्जो आपकी जो है वो माली मामलात की तरफ और मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें रहती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा विरासत से रिलेटेड जो मामलात हैं वो अहसन तरीके से हल हो सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता जो है ख़ास अहमियत का हामिल होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई नई सवारी खरीदना चाहते हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इंशाअल्लाह। बच्चों के साथ जो वालिदैन हैं उनका ताउन बहुत सारे मामलात में वो रहता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आप कोशिश कर रहे हैं कोई अदबी महफ़िल ज्वाइन करने की तो उसके अंदर क्योंकि अदब से लगाव आपका जो है वो बढ़ता हुआ वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा कारोबार के लिए जिस इजाफ़ी रकम की ज़रूरत है कोई दोस्त जो है वो पूरी कर सकता है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और अगर खुदा न खास्ता घरेलू माहौल में कोई कशीदगी थी वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा इस हफ्ते जद्दोजहद या स्ट्रगल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपने मामलात जो भी दरपेश हों उसमें हिम्मत नहीं हारनी। और इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं, अगर
टॉरस कारोबारी अफराद, उनकी कोई रंजिश हो गई थी अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह दूर होती हुई नज़र आएगी। पीर वाले दिन ये है कि दूसरे पहर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में किसी करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। मंगल वाले दिन ये है कि कोई दोस्त जो है वो अच्छी खबर सुना के आपके लिए खुशी का माहौल जो है वो पैदा कर सकता है। बुध वाले दिन ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो शाम का वक्त बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारते हुए आप नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ही पुराने दोस्त किसी से अचानक मुलाकात भी बड़े खुशगवार माहौल में वो होती हुई नज़र आ सकती है। जुमेरात को किसी करीबी रिश्तेदार की खुशी की तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदनी के हुसूल के इंशाअल्लाह नए ज़राए अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा आपके लिए। बहरहाल अखराजात पर आपने अपनी कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उनसे वास्ता पड़ सकता है। और दूसरा ये है कि इतवार का दिन इस तरह का दिन है कि हफ्ते का दिन इस तरह का है कि अगर आप लोगों ने बैरून मुल्क सकूनत इख्तियार करने का सोचा हुआ है तो इस सिलसिले में फ़ैमिली के किसी बड़े से मशवरा करना बेहतर है। इतवार वाला दिन जो है उसमें ऐसा है कि घर में अगर कोई खुदा न खास्ता कशीदगी थी तो उसके लिए उसको कम करने के लिए अहम कदम आप उठाएंगे, आपको भी रिस्पांस पॉजिटिव मिलेगा इंशाल्लाह। और ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है बड़ा, वो भी इस मामले को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोगों ने अपने मैदे से रिलेटेड जो मैटर्स हैं सेहत के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।